अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे माँ आमना की कब्र, खौफ की नमाज, इस्लाम में सब बराबर हैं। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सन 5 हिजरी में एक सफ़र से लौटते हुए मदीना आने के बाद पहली बार अबवा नामी जगह पर अपनी माँ की कब्र पर गए। जब आप कब्र के पास गए तो आप रोने लगे और आपको रोता देखकर आपके साथी भी रोने लगे। कब्र पर जाने का मकसद ही ये है कि आदमी उसको सवाब पहुँचाए और अपने अंजाम के बारे में सोचे कि दुनिया यही रह जाएगी, साथ सिर्फ अच्छे काम जाएंगे। इसी साल एक सफ़र के दौरान खौफ की नमाज पढ़ाई गई। इसका तरीका यह था कि प्यारे रसूल नमाज पढ़ाने खड़े हो गए और आधे सहाबा भी आपके पीछे खड़े हो गए। बाकी आधे सहाबा दुश्मनों से हिफाजत के लिए खड़े रहे। एक रकात पढ़ने के बाद नमाज पढ़ने वाले सुरक्षा करने वाले सहाबा की जगह खड़े हो गए और सुरक्षा करने वाले जाकर प्यारे नबी के साथ नमाज पढ़ने लगे। यह नमाज उस समय पढ़ी जाती है जब दुश्मन के हमला करने का खतरा होता है। आधे नमाज पढ़ते हैं, आधा पहरा देते हैं। इस्लाम में ऊंच नीच का कोई खाना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सब बराबर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे अच्छा आदमी अल्लाह के नज़दीक वह है जो अल्लाह की बात मानने वाला हो, उससे डरने वाला हो। जात और बिरादरी से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। एक दलित भी अगर बुढ़ापे में मुसलमान होता है तो ऐसा नहीं है कि वह अछूत होगा या बड़े लोगों के पास नहीं बैठ सकता। मस्जिद में आकर वह भी सबके साथ खड़ा होगा, सबके साथ खाना पीना खाएगा। प्यारे रसूल ने सदा केवल बराबरी की शिक्षा ही नहीं दी बल्कि करके भी दिखाया। अरब में सबसे जलील और नीचे गुलाम समझे जाते थे। प्यारे रसूल ने एक गुलाम को अपना बेटा बना लिया। इसी के साथ अपने घराने की लड़की से उसकी शादी भी की। कुछ दिनों पहले इस्लाम के रास्ते में मुश्किलों के पहाड़ खड़े थे, लेकिन अब अल्लाह ताला के रहम व कृपा से और प्यारे रसूल की अच्छी आदतों और मुसलमानों की हमदर्दी की वजह से वो मुश्किलें एक एक करके दूर हो गई। अब मुसलमानों के बड़े दुश्मन दो थे, एक तो मक्के वाले और दूसरे मदीने से निकलकर जाने वाले यहूदी जो खैबर में बस गए थे। मदीना खैबर और मक्के के बीच में पड़ता है। अब आप मक्के के लोगों से लड़ते हैं तो खतरा था कि दूसरी तरफ से यहूदी मदीने पर हमला ना कर दें, और अगर यहूदियों की तरफ जाते तो दूसरी तरफ से मक्के वालों का खतरा था। दोनों से एक साथ मुकाबले की हिम्मत नहीं थी। ऐसे समय में आपने कमाल समझदारी से एक दुश्मन से समझौता करने का इरादा किया। सवाल यह था कि समझौता किन से किया जाए। एक तरफ तो यहूदी थे जो मदीने से निकले हुए थे और जायदाद लूटने
جائیداد کے لوٹنے کا جو زخم تھا وہ جائیداد کی واپسی کے بغیر نہیں بھر سکتا تھا، اور یہودیوں کی زبان پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، لالچ میں پلٹ جاتے تھے۔ دوسری طرف قریش مکہ تھے، ان کی ساتھ میں تال میل بیٹھنے کے چانس تھے۔ مسلمان مہاجرین سب مکے ہی کے تھے، اس لیے آپس میں رشتہ داری تھی۔ دوسرے دونوں ہی کعبے کو مقدس اور پوتر مانتے تھے، اسی کے ساتھ وہ بات کے بڑے پکے تھے۔ آپ ان پر بہت سے احسان بھی کر چکے تھے، جیسے کال کے سمے 500 اشرفی بھیجی اور اناج بھی بھجوایا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیارے رسول نے مکے والوں سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر مسلمانوں کی بڑی تمنا تھی کہ مکہ جا کر کعبے کو دیکھیں اور عبادت کریں۔ ادھر پیارے رسول نے ایک رات خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کے ساتھ مکہ میں جا رہے ہیں۔ صحابہ کو جب پتہ چلا تو مکہ جانے کا ان کا شوق بڑھ گیا۔ پیارے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کے لیے چل پڑے۔ کیونکہ لڑائی کی نیت تھی ہی نہیں، اس لیے جنگی ہتھیار نہیں لیے، بس تلواریں تھیں، وہ بھی میان میں۔ عام حالات میں بھی عرب کے لوگ تلوار ساتھ رکھتے تھے۔ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے اور سفر بھی ذوالقعدہ بقرعید سے پہلا مہینہ کے مہینے میں کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے کہ اس مہینے میں عربوں میں جنگ کرنے پر پابندی تھی۔ تو چلیے آج کی حدیث یہیں ختم کرتے ہیں، یہیں پہ بند کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو حدیث سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی حدیث کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔